नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करेंगे कल हुए मंत्रिमंडल पुनर्गठन की और उनमें शामिल नए चेहरे और उनकी चुनौतियों की। गहलोत मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद अब विभागों के बंटवारे का इंतजार है। विभागों का बंटवारा अटका हुआ है। 2018 में नए मंत्रियों को शपथ के बाद देर रात विभाग बांट दिए गए थे, लेकिन इस बार देरी हो रही है। मंत्री चार्ज लेने के पहले विभागों के बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं। आज दोपहर की दो टूक में बात करेंगे, नए चेहरे शामिल हुए हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां रहेंगी। आइए शुरू करते हैं दोपहर की दो टूक। तो मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, मंत्रियों ने शपथ ले ली है, लेकिन इंतजार अभी हो रहा है कि उन्हें विभाग कौन सा मिलेगा। हर मंत्री इसी बात का इंतजार कर रहा है और पूरा प्रदेश भी इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि किसे कौन सा विभाग मिलेगा। यह तस्वीरें कल की हैं, जब कल शाम 4 बजे मंत्रिमंडल ने शपथ ली। 15 लोगों को शपथ दिलवाई गई, जिसमें 11 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री। इसमें कुछ वैसे भी मंत्री हैं जो राज्य मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, उनका प्रमोशन हुआ, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और उन्होंने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रही हैं संगीता गर्ग जी, कांग्रेस से हैं। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं फतेह सिंह जी, बीजेपी नेता। फतेह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। संगीता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। ऑल सेट, ऑल गुड, अब सब कुछ सही मान लिया जाए? हेलो जी संगीता जी। हेलो जी, क्या क्या बोल रहे हैं, पर रिपीट करिएगा। मैं ये पूछ रहा था कि अब ऑल सेट ऑल गुड मान लिया जाए? देखिए अभिषेक जी, ऑल सेट ऑल गुड तो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप इस बात को दिमाग से निकाल दें कि कांग्रेस में कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह का मनभेद है। यहाँ पर किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। सभी चीजें यहाँ सुचारू रूप से, सुव्यवस्थित रूप से जनता के हित के लिए और जनता के लिए करी जाती हैं। तो पहले भी सब कुछ अच्छा था, आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा रहेगा। आप ये बात तो आपको कहनी नहीं चाहिए। तो विभागों के बंटवारे को लेकर के जो मंत्री हैं वो भी अब इंतजार कर रहे हैं, पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है। देखिए क्या उसमें भी कोई कश्मकश? अभी नहीं, देखिए अभिषेक जी, ये हमारा परिवार है और परिवार में नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और मैं सभी मंत्रियों को, नवनियुक्त मंत्रियों को बहुत बहुत अपनी तरफ से भी शुभकामनाएं और बधाई देती हूं। और आने वाले समय में जनता के लिए, जनता के हित को ध्यान में रखते हुए तमाम हमारे कांग्रेस के मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी लोग काम करते हैं। इसीलिए आपने भी देखा कि उपचुनाव में कांग्रेस के जब उपचुनाव हुए तब कांग्रेस ने वर्चस्व कायम किया। इसी का परिणाम है कि पुनः एक बार जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है, वहां पर सभी लोगों का, सभी धर्म, संप्रदाय, सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। और इसका जो परिणाम है 2023 के चुनाव में भी आपको देखने को मिलेगा। और कांग्रेस का मानना है कि जो राजस्थान में परिपाटी रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस परंपरा को तोड़ते हुए 2023 में पुनः कांग्रेस का वर्चस्व कायम होगा और जनता के दिलों में हम विश्वास, जो विश्वास कांग्रेस के प्रति है, वो कायम रहेगा। तो संगीता जी, एक जो समस्या और आ रही है उससे पार्टी कैसे निपटेगी? क्योंकि इस पुनर्गठन के बाद कई विधायक जो हैं उनके बयान भी सामने आए, कुछ नाराजगी दिख रही है। अभी जस्ट एक बाइट भी हमने सुनाया था अपने दर्शकों को, गिरिजा व्यास, उन्होंने भी कुछ नाराजगी जाहिर की है। देखिए, मैं अपनी तरफ से तो क्या कहूं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात को मंच से कहा है, पीसीसी के मंच से कहा है कि जिन लोगों ने को कुछ नहीं मिला या कुछ जो नाराज हैं, ये परिवार है, कहने का अधिकार सबको है। और ये लोग, कांग्रेस की खूबसूरती है कि यहाँ पर कहने का अधिकार सबको है, सब अपनी बात खुले मन से
कह सकते हैं। तो उसमें ये भी कहा गया कि जिन्होंने हमें समर्थन दिया था, जिन्होंने काम किया कांग्रेस के लिए, उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा संगठन में या सरकार में या अन्य कहीं पर भी, जहां पर भी उचित और उपयोगी साबित होंगे वहां पर उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी की बात को यहाँ मैंने दोहराया है। तो कहीं पर भी इस तरह की कोई बात नहीं। ठीक है, उन्होंने अपनी बात कही है, व्यक्तिगत जो उनकी मंशा उन्होंने जाहिर करी है, लेकिन यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी सबका ध्यान रख रहे हैं। और इवन कि आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि जो लोग सलाहकार मंडल में भी 6 लोगों को लिया है। तो जिन लोगों ने अपना मतलब अपना हित त्याग कर सरकार के हित में, कांग्रेस पार्टी के हित में, जनता के हित में काम किया है, वो किसी से छिपा नहीं है। और देर सवेर तो यही बातें तो आ रही थी, यही बातें तो संगीता जी आ रही थी कि जब पार्टी मुश्किलों में थी उस वक्त हम जब खड़े रहे तो तवज्जो हमें दिया जाना चाहिए था। देखिए, आप एक चीज बताइए कि परिवार इतना बड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी बरसों पुरानी पार्टी है और देश की पहली ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को अधिकार देती है कि आप अपनी बात कहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है और यही कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है कि हर व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। अन्यथा तो लोग एक दूसरे से सिर्फ बोलते रहेंगे लेकिन कह नहीं पाते। यहाँ लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जब स्वयं इस बात को कहा है कि मान सम्मान देर सवेर पार्टी में जरूर मिलता है, धैर्य रखना चाहिए, तो निश्चित रूप से परिवार में भी इस तरह की बातचीत होती रहती है। इसमें कोई ये तो है नहीं कि सब ऐसा है, लेकिन बात ये देखिए आप कि 3 साल के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए, जनता ने उनको सराहा है, जनता ने उसको समर्थन दिया है, जनता ने उसको सहयोग करा है। इसीलिए उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल करी और उसी के मद्देनजर रखते हुए जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ है उसमें सभी बातों का ध्यान रखते हुए जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है वो 2023 में अन्य जो विधायकगण हैं या अन्य जो पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, तो टारगेट पहले ही से पार्टी ने सेट किया हुआ है 2023 का, उसको लेकर के ही पार्टी अब आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ अवधेश अकोदिया जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। फतेह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जो कल तस्वीरें आई और जिस तरीके से अब कांग्रेस एकजुट होकर के आगे बढ़ रही है, बीजेपी को ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। लंबे समय से कांग्रेस के लोगों को मंत्रिमंडल के विस्तार का जो इंतजार था वो कल खत्म हुआ और कल से ही देख रहे हैं इनके वरिष्ठ विधायक, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। एक विधायक ने तो अपने कैबिनेट मंत्री पर इतना गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे दी गई है। जाहिदा जी ने कल कहा कि माइनॉरिटी के लोगों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। आप साफिया जी का आज जो एक बयान आया है, एक इंटरव्यू आया है कि महिलाओं को भी पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और माइनॉरिटी को तो बिल्कुल कम प्रतिनिधित्व दिया गया है। इनके परमार साहब ने कल कहा है कि क्या कोई मंत्री बनने का पैरामीटर है, वो पैरामीटर मुख्यमंत्री जी हमें बताएं तो क्या मैं भी उस पैरामीटर को पूरा कर सकता हूं। विजेंद्र जी ओला जी माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ माकन साहब से मिलने जाते हैं, वो राज्य मंत्री से खुश नहीं। आप मुझे बताइए, अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, पोर्टफोलियो बंटना बाकी है, बसपा के 5 विधायक बाकी हैं इंतजार में, निर्दलीय विधायक बाकी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस की हमारी बहन संगीता जी बैठी हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि कांग्रेस विकास करेगी, ये करेगी, वो करेगी। विकास तो बाद में, विधायक को साधेंगे तो कांग्रेस का मुख्य कार्यकर्ता कहां जाएगा, और जिस मुख्य कार्यकर्ता को कांग्रेस साधेगी तो विधायक कहां जाएगा। और इस साधने में पायलट गुट और गहलोत गुट, कल पायलट साहब ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अभी आप पोर्टफोलियो बट जाने दीजिए, लोगों को राजनीतिक नियुक्तियां मिल जाने दीजिए। अभी तो बोर्ड है, निगम है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, पायलट साहब की बात कर रहे हैं कि पायलट गुट और गहलोत गुट, पायलट साहब क्लियर कर चुके हैं कि कोई गुट नहीं है। मुख्यमंत्री खुले मंच से सारी बातें क्लियर कर चुके हैं, फिर आपको गुट कहां दिख रहा है? मैं उसी बात पे आना चाह रहा हूं कि कल तो पायलट साहब ने कह दिया कि कांग्रेस में कोई गुट नहीं है, कांग्रेस आला कमान के इशारे पे चलता है। पर अभी पोर्टफोलियो बंटने दीजिए, राजनीतिक नियुक्तियां होने दीजिए। मैं ये आपको आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने एक बात कही कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को अगर आप साधेंगे तो विधायक कहां जाएगा।
विधायक को आप साथ देंगे तो उसका कार्यकर्ता कहां जाएगा? बीएसपी के लोगों को साथ देंगे तो निर्दलीय कहां जाएंगे? जो गहलोत साहब कह रहे हैं कि मैं 34 दिन तक मेरे साथ जो लोग रहे, मैं उनको कैसे भूल सकता हूं? कल तो भूल गए आप पूरी तरह उनको। कल बता दीजिए एक भी जिस आदमी ने 34 दिन आपका साथ दिया, उस आदमी को आपने साधा हो या उसका मान सम्मान किया हो। और जिस विकास की बात बहन संगीता जी कर रही हैं, 2 साल जनता इनके चेहरे की तरफ देखेंगी, पूरे पोर्टफोलियो बढ़ जाने दीजिए, पूरे मंत्रिमंडल, अभी 15 संसदीय सचिवों की बात चल रही है, कौन संसदीय सचिव बनेगा, कौन किस बोर्ड में चेयरमैन बनेगा, कौन किस निगम में चेयरमैन बनेगा, कौन किसी ट्रस्ट का वो बनेगा, इसके बाद एक बार पूरी नियुक्तियां हो जाने दीजिए। आप देखिएगा 2 साल जनता तो विकास के लिए तरसेगी। और ये इनके आपसी झगड़े में कि मैं मंत्री नहीं बना, मैं बोर्ड में चेयरमैन नहीं बना, मैं विधायक बैठा रह गया, मैं कार्यकर्ता था, मैंने पार्टी के। और पायलट साहब ने एक और बात कही कि जिस कार्यकर्ता ने कांग्रेस की पार्टी लाने के लिए अपना खून पसीना बहाया, उसका मान सम्मान होना चाहिए। आज तक तो अभी किसी कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं हो, बताएं। तो जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है वो कहां के कार्यकर्ता थे? वो भी तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, आज मंत्री बने हैं। वो किसी दूसरी पार्टी के तो नहीं है। वो दूसरी पार्टी के नहीं है, एक बीएसपी से जरूर आए हैं जिन्होंने इनका सहयोग किया है। विधायक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ता ही आगे चल करके यहां पहुंचे ना। ठीक है, आता हूं फतेह जी, फिर अवधेश जी मैं आपसे एक कमेंट अब चाहूंगा। देखिए, जो ये नई टीम बनी है, नए चेहरे जो हैं, अब इनके सामने आपके अनुसार चुनौतियां कौन कौन सी दिख रही हैं? अभिषेक जी, देखिए, बहुत लंबे समय से इस बात की प्रतीक्षा थी और भारतीय जनता पार्टी तो इस बात को लेकर तंज भी कसती थी कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा सरकार गिर जाएगी। हालांकि डोई साहब ने उसकी जो मियाद है वो बढ़ा दी है। अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं है, पोर्टफोलियो बढ़ने दीजिए, राजनीतिक नियुक्तियां होने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। खैर, वो फिर ये भी हुआ कि चुनाव आने दीजिए, चुनाव हो जाने दीजिए, वो सब हो जाएगा। हाँ, ये सब देखते देखते, सुनते सुनते ही ऐसा लग रहा है कि जो आगामी 2 साल है वो निकल जाएंगे और विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। खैर, जो आपने सवाल पूछा था कि किस तरह की चुनौतियां इनके सामने हैं, कांग्रेस जब से सरकार बनी थी और बगावत हुई, उसके बाद से आपसी खींचतान से, आपसी कलह से गुजर रही थी और मंत्रिमंडल विस्तार लंबे समय से ड्यू था। तो वो एक्सरसाइज अब पूरी हो गई है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि जो सारे के सारे पोर्टफोलियो हैं, 30 की कैपेसिटी है मुख्यमंत्री सहित, 15%, क्योंकि 200 सदस्यों की विधानसभा है, 15% के हिसाब से 30 यहाँ पर मुख्यमंत्री सहित मंत्री हो सकते हैं। तो पूरी कैपेसिटी में अब मंत्रिमंडल है। विभागों का बंटवारा होने के बाद सरकार को, क्योंकि कई मंत्रियों के पास पहले एक से ज़्यादा बड़े डिपार्टमेंट थे, उनके ऊपर काम का बोझ था, तो ज़्यादा बेहतर ढंग से सरकार अब काम कर पाएगी। और जो दोनों गुट हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मंत्रिमंडल जो बना है उससे कई लोग संतुष्ट नहीं है। कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से इस बात का इजहार भी किया है, लेकिन जो दोनों खेमे हैं वो संतुष्ट हैं। दोनों खेमों की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रिया आई है वो संतुष्ट हैं। और अभी कोई तीसरा खेमा ऐसा बनने की संभावना नहीं है कि असंतुष्ट एक खेमे में जाके जुट जाएंगे और वो कोई एक नया बवाल खड़ा करेंगे। तो चुनौती आगे यही है कि 2 साल बचे हैं, लगातार कांग्रेस की तरफ से बात की जा रही है 2023 के चुनाव की, तो किस तरह से गवर्नेंस दी जाए जिसके आधार पे 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी वोट नहीं। लेकिन अवधेश जी, तीसरा खेमा है नहीं, लेकिन अगर जो बयान सामने आ रहे हैं, अगर वो बयान आते रहे तो फिर ये तो चुनौती पार्टी के लिए हो जाएगी और पूरी सरकार के लिए चुनौती हो जाएगी कि इसी चीज से हम उबरने की कोशिश कर रहे थे लेकिन हम इससे पूरी तरीके से उबर नहीं पाए। बिल्कुल, ये चुनौती है। और जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, इस तरह के विरोध के स्वर कुछ लोगों की तरफ से सुनाई देते हैं, क्योंकि सबको उम्मीद होती है कि उनको जगह मिलेगी। जिन लोगों को जगह नहीं मिलती है, जो दावेदार होते हैं, वो निराश होते हैं और निराशा में इस तरह की प्रतिक्रिया वो व्यक्त करते हैं। तो ये बिल्कुल इसमें कोई भी स्वाभाविक बात नहीं है। ऐसा होना स्वाभाविक है पूरी तरह से। तो ऐसा लंबे समय तक यदि होता है और ऐसे लोग मिलके कोई ऐसा गुट बना लेते हैं जो पार्टी को, सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगी। जी, संगीता जी, अब देखिए, अवधेश जी ने जिस बात की चर्चा की, कांग्रेस भी ये नहीं चाहेगी और ऑब्वियसली नहीं चाहती होगी कि इस तरीके की बयानबाजी हो।
हालांकि आपने कहा कि हमारे पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक चीजें हैं, हर कोई अपनी बात रख सकता है, लेकिन खुले तौर पर अगर ये बातें सामने आएंगी तो ये बातें तो जनता तक पहुंचेंगी, ये बातें कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगी और ये बातें कार्यकर्ताओं के मन में और जनता के मन में घर करेंगी, जो कि कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करेंगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ और शीर्ष नेतृत्व जो भी प्रदेश को जिम्मेदारी देता है, जो भी दिशा निर्देश देता है, उन दिशा निर्देशों का आदेशानुसार पालन करते हुए हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से उसका निर्वहन करना चाहता है। लेकिन देखिए, मेरे हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, लेकिन पांचों समान तो नहीं है, लेकिन जुड़ी हुई किससे हैं? इस हथेली से। ये हथेली हमारा आधार है, यानी कि कांग्रेस पार्टी का जो आधार, हमारा शीर्ष नेतृत्व, उस शीर्ष नेतृत्व के कहे अनुसार यहाँ पर काम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे परिवार को ज़्यादा जानती है कि भैया हमारे परिवार में ऐसा है या वैसा है। मैं यहाँ पे फतेह सिंह जी बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी पार्टी से संतुष्ट हैं क्या? तो हर व्यक्ति अपनी मंशा होती है उसकी, या उसकी अपेक्षाएं भी होती हैं, लेकिन उन अपेक्षाओं पे हमेशा खरा उतरा जाए या उसको जो व्यक्ति चाहता है उसको कई बार नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है, तो कुछ समय के लिए विवाद भी होता है या उसके मन में ये चीज एक पीड़ा भी उभरती है। ये परिवार में भी होता है, कोई नई बात नहीं है। तो पार्टी में भी अगर ये बातें होती हैं तो कोई नई बात नहीं, उनकी समझाइश और सुलह किस तरीके से की जाए कि हम जनता के लिए हैं, जनता की सेवा के लिए हैं और पुनः हमें 2023 में जनता की सेवा के लिए उतरना है। इस तरह की मंशा माननीय मुख्यमंत्री जी कल जाहिर कर चुके हैं। और उसी को आधार संगीता जी, आपने जो कहा ये हथेली और 5 उंगलियां, तो कांग्रेस तो ये चाहती है ना कि ये 5 उंगलियां मिलकर के मुट्ठी बने। अब इसमें एक छोटी उंगली भी अगर साइड होती है तो फिर मुश्किल है। तो अभिषेक जी, मैंने ये मुट्ठी नहीं बन पाएगी ना। क्या है ये हथेली? ये हथेली है, लेकिन जब 5 उंगलियां मिलती है ना तो मुट्ठी बनती है। मैंने कहा आधार क्या है? हमारे माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो सेंटर में बैठे हैं, वो लीडर्स तमाम, ये हमारी हथेली और इससे जुड़ी हुई है 5 उंगलियां स्टेट्स हैं। तो सब जगह हर जगह एक जैसी उंगलियां तो नहीं है ना। मैंने कहा लेकिन जो आधार है वो हमारा मजबूत है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था अभिषेक जी कि हमारा आधार मजबूत है। उस आधार के आदेशों का पालन जो है उसका निर्वहन हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री, विधायक सब करते हैं, क्योंकि उनका आदेश उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, मैंने ये बात कही। लेकिन मैंने कहा कि बीजेपी शायद हमारे परिवार को ज्यादा जानती है, उनको लगता है कि हमारे यहाँ उठा पैठक है। तो संगीता जी, ये तो होता ही है कि पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे को ज्यादा जानती हैं, ये तो होता ही है। कांग्रेस भी शायद बीजेपी को बेहतर तरीके से जानती होगी, बीजेपी बेहतर तरीके से कांग्रेस को। लेकिन फतेह जी, एक चीज मैं अब आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, जब से ये बगावत वाली बात सामने आई सचिन पायलट की, उसके बाद की स्थिति हमेशा ये रही है कि बीजेपी की तरफ से एक बयान बार बार दिया जाता रहा है कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार सरकार गिरनी तय। तो सरकार कब गिर रही है? अभिषेक जी, अभी 24 घंटे भी सरकार के मंत्रिमंडल को शपथ लिए हुए नहीं हुए। आप इनके विधायकों के बयान से ही देख सकते हैं कि जब पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा, जब संसदीय सचिव बन जाएंगे, जब बाकी के लोग बचेंगे, अभी तो मुझे आस है कि मैं कुछ न कुछ बन सकता हूं, इसलिए मुझे मुंह बंद रखना मेरी मजबूरी है। मेरा मुंह बंद रखूंगा ही रखूंगा। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, मैं आज मैदान में नहीं आ सकता। और जब जिस दिन पत्ते खुल गए, 2 दिन में खुले, 4 दिन में खुले, 10 दिन में खुले, अभी संसदीय सचिवों की बात चल रही है। संसदीय सचिव कितने दिन में गहलोत साहब फैसला लेते हैं, पर फैसला बाशी करके लेते हैं। ये तो पायलट साहब का इतना बड़ा दबाव नहीं होता तो अब तक कोई मंत्रिमंडल बनने की स्थिति नहीं होती। अगर पायलट साहब कार्यकर्ताओं का दबाव बना के गहलोत साहब पे इतना भार नहीं बढ़ाते तो ये मंत्रिमंडल कल नहीं होने वाला था। ये तो पार्टी के अंदर की बात है, दबाव किसी का भी हो, मंत्रिमंडल का विस्तार स्मूथली तो हो गया। पर ऐसा है, जो आप बात मुझसे पूछना चाह रहे हैं कि पार्टी कह रही थी कि जिस दिन मंत्रिमंडल का, मैं आपको कह रहा हूं मंत्रिमंडल का आज कल शपथ ग्रहण हुआ है, अभी पोर्टफोलियो बटा नहीं। पोर्टफोलियो बटने दीजिए, संसदीय सचिव बनने दीजिए, और राजनीतिक नियुक्तियां जो बोर्डों में चेयरमैन की होनी है या किसी अध्यक्ष की होनी है, कार्यकर्ता कौन सा समायोजित होता है, विधायक कौन सा समायोजित होता है, बसपा का कौन सा विधायक रह जाता है, निर्दलीय विधायक कौन सा एडजस्ट हो रहा है, मैं ये बात कहना चाहता हूं, इनको होने दीजिए ना।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो दूध का दूध जो दूध और पानी का पानी, तो ये एक सवा साल से आप कह रहे हैं कि ये हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा वो चीज भी हो जाता है, फिर ये हो जाने दीजिए वो भी हो जाता है। जिस सोशल आप देखें ना साहब, ये तो गर्व की बात है, मैं आज उसके बारे में नहीं कह सकता, पर जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, जिसको आज जाहिदा जी ने कहा है, आज साफिया जी ने कहा है कि कहां सोशल इंजीनियरिंग, बताइए ना। उन्हीं के एमएलए सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम थोड़ी खड़ा कर रहे हैं उस सवाल को। तो वो तो पार्टी के अंदर की बात है। आप देखिए बगावत को किस तरीके से हैंडल किया पार्टी ने, इतने शानदार तरीके से पार्टी ने हैंडल किया, और आज दोनों ही गुट जिसकी आप चर्चा करते हैं, दोनों गुट गदगद हैं। फतेह जी, दोनों गुट तो गदगद है ना। अभिषेक जी मैं जो बात कह रहा हूं उसको आप सुनना ही पसंद नहीं कर रहे, उस पर आप बोलना ही नहीं चाह रहे हैं कि मैं आपसे कह रहा हूं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हाँ, मैं जवाब दे रहा हूं ना आपको, आपकी बात का ही मैं जवाब दे रहा हूं, आपकी बात ही बड़ी कर रहा हूं कि अभी पोर्टफोलियो बंटने दीजिए। कौन से विधायक को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है, किस विधायक को कौन सा निगम मिलता है, किस विधायक को संसदीय सचिव बनाया जाता है, किस बसपा के विधायक को संसदीय सचिव बनेगा या वो किसी बोर्ड में जाएगा, इन नियुक्तियों को होने दीजिए। फिर दोनों गुटों की बात आपके, चलिए आपकी भी बात, इंतजार कुछ ही पलों का है। ठीक है अवधेश जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए पोर्टफोलियो को लेकर के इतना लंबा वक्त शायद कभी लगा हो, लंबा वक्त इतना क्यों लग रहा है? अभिषेक जी देखिए, जो वैसे तो जो मंत्रिमंडल होता है उसका गठन और विभागों का बंटवारा, ये पूरी तरह से मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से इस डिसीजन को लेने में जितने लोग इन्वॉल्व हैं और जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, समय उतना ही लगता है। चाहे अब मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा, इस प्रक्रिया को ले लीजिए, इसमें भी काफी समय लगा। मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, उसके बाद भी कई दिन लग गए कि मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे। इसी तरह का विभागों के बंटवारे में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आला कमान की सीधी नजर यहाँ पर है, सीधा दखल भी यहाँ पर है। यदि मुख्यमंत्री के हाथ में ही सब कुछ होता तो मेरे हिसाब से शाम तक या देर रात तक विभागों का बंटवारा हो चुका होता। और उम्मीद है कि आज ही एक्सरसाइज पूरी हो जानी चाहिए। और जैसा देखने को मिला था मंत्रिमंडल की शपथ के बाद, नामों का खुलासा होने के बाद, कि दोनों खेमे, जिसने बगावत की थी वो भी और मुख्यमंत्री का खेमा भी, दोनों संतुष्ट दिखे थे कि जो चेहरा मंत्रिमंडल का सामने आया था उससे। और विभागों का बंटवारा होने के बाद भी, क्योंकि बीजेपी ने अब उसकी मियाद बढ़ा दी है सरकार गिराने की अवधि की। पहले कहते थे मंत्रिमंडल का विस्तार होने दीजिए, सरकार गिर जाएगी। अब बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो बंटने दीजिए, उसके बाद राजनीतिक नियुक्तियां होने दीजिए। तो मैं तो डोई साहब से पूछना चाहता हूं कि ये सब हो जाएगा तब तो सरकार गिर जाएगी ना उसके बाद, तो या और कुछ बाकी है इसके बाद भी? नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें होनी बाकी है, बहुत सारी संगठनात्मक नियुक्तियां भी हैं, तो शायद वहां तक भी बात जाएगी। लेकिन अवधेश जी, जिस तरीके से सारी चीजें स्मूथली हो रही थी, आप देखिए वक्त जरूर लगा लेकिन स्मूथली हो गया। मंत्रिमंडल का जो भी पुनर्गठन होना था, विस्तार होना था, सब कुछ हो गया। उसके बाद नियुक्तियां जो हैं सीएम के सलाहकार की, वो बहुत स्मूथली हो गई। लेकिन फिर अब इसमें डिले क्या? और जो आपने कहा कि सीधे तौर पे आलाकमान का दखल है यहां पे, तो ये क्या पार्टी के लिहाज से भी अगर हम देखें तो शायद बहुत अच्छी चीज है कि आलाकमान अब काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है पहले के मुकाबले? देखिए अभिषेक जी, पंजाब में जो घटनाक्रम हुआ था, जिस तरह से वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को पीसीसी चीफ बनाया गया, उसके बाद अमरिंदर सिंह को हटाया गया और चन्नी को सीएम बनाया गया, उसके बाद से ये माना जा रहा था कि आलाकमान पूरे देश में कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहता है कि आलाकमान नाम की कोई चीज है। क्योंकि कार्यकर्ताओं को ऐसा लगने लगा था कि पार्टी लीडरशिप के नाम पर कुछ बचा ही नहीं है। जो लोग स्टेट में है वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि अब पार्टी में एक पहले से ज्यादा जोश का संचार होता हुआ कम से कम दिख रहा है कल के बाद से। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।